नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, कंप्लीट हम आपको पढ़ाने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। जी हाँ, पूरा का पूरा ये चैप्टर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए, जैसा थंबनेल में आपने देखा है, ये किताब जो है आपका रीजनिंग गुरु के नाम से आता है और बहुत बेहतरीन किताब है रीजनिंग का। और जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारा है, विक्रमजीत सर इसके टीचर रह चुके हैं। ये पूरा किताब का सीरीज़ है, इसमें मैं हर एक क्लास में एक पूरा चैप्टर में पढ़ाऊँगा। यानी कि अगर देखा जाए इस चैप्टर की बात करेंगे टोटल, तो आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कैलेंडर हो गया। आज मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट कंप्लीट करूंगा, फिर अगला क्लास आपको कैलेंडर का मिलेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, डायरेक्शंस जितने भी ये इसमें हैं, आप रैंकिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, लेटर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज हो गया, एनालॉजिकल सिमिलर। मैं सारा नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप देख लीजिए ज़रा पॉज करके खुद से वीडियो, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे जब आप, ये सारे चैप्टर्स है जो हमको कराने वाले हैं। यानी आपको 37 क्लास है, लेकिन ये 30 क्लास में मुझे लगता है कंप्लीट हो सकता है। 30 क्लास में मतलब 1 महीना के अंदर मैं पूरा का पूरा बुक आपके बीच रखने वाला हूँ। आपका साथ और आपके प्यार का बहुत ज़रूरत है। आज के सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको आराम से क्या बोला जाए, नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ दोस्त में शेयर करेंगे, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। शुरुआत करें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सुनते ही आपको ABCD माइंड में आ जाना चाहिए। इस चैप्टर में ABCD कौन कितने पोजीशंस पे आते हैं उसके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पड़ेगा, जो मैं आगे आपको सिखा दूंगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक से सिखाऊंगा, ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। तो पहला चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। इसका जितने भी थ्योरी होगा वो भी मैं समझाऊंगा आपको, और साथ में इसमें जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आप निश्चिंत रहेंगे। आपका सजेशंस कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस सजेशन को फुलफिल कराने का पूरा कोशिश करूँगा। देखिए ज़रा, एक यहाँ कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले आपके जेहन में आनी चाहिए, वो है लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट तो माइनस होगा। मतलब लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, राइट राइट है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट है तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट है तो प्लस करेंगे। चूंकि अभी बहुत लोग क्वेश्चन भी नहीं जानते किस टाइप का आता है, तो आप ये सिर्फ सुने क्वेश्चंस के समय में, फिर मैं ये बताऊंगा। आप टेंशन ना ले, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। 100% आपको समझ में आएगी बातें, आप बस सुने। यहाँ नोट में लिखा गया, सुनिएगा। यदि क्वेश्चंस के लास्ट में फ्रॉम लेफ्ट से दे रखा है तो रिजल्टेंट लेफ्ट आएगा। अगर लास्ट में फ्रॉम राइट दे रखा है तो रिजल्टेंट राइट आएगा। यानी कि क्वेश्चन के लास्ट में आपको जाकर देखना है कि फ्रॉम लेफ्ट दिया है या फ्रॉम राइट दिया है। अगर फ्रॉम राइट दिया है तो आंसर राइट से आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से आएगा। क्या है मतलब, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो आइए टाइप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको छोटे स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं मोबाइल को, वहाँ से आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा 3 रो में रहता है ना, उसमें थोड़ा सा छोटा दिखता है। क्वेश्चन आपको कैसा आता है, आप क्वेश्चन से रूबरू होइए, तब जाके ये चैप्टर ज़्यादा आपके जेहन में आएगा। विच लेटर विल कम 4th लेटर ऑफ 21st फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से, ये हिंदी में क्वेश्चन इतना ही छोटा है, बाएं से 21वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है, मैं पहले आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, जो रियल में होता क्या है इसका मतलब। जैसे अगर आप ABCD लिखेंगे, ABCD ऐसे करके आप लिखेंगे, तो इसका कहने का मतलब है बाएं से। ये देखिए, ये है राइट, ये है आपका लेफ्ट। राइट लेफ्ट आपको समझ में पहले आना चाहिए। राइट से मतलब इस तरफ से, अगर लेफ्ट से तो इस तरफ से। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूँ सीरीज में राइट से आपको चलिए तो आप इस तरफ से चलेंगे। अगर मैं बोलूँ सीरीज में लेफ्ट से तो इधर से चलिएगा। अगर मैं बोलूँ इस डी के, गौर से सुनिएगा, डी के राइट आपको जाना है तो आप इधर मत आइएगा। इस डी के को अपने आप से सोचिएगा, आप हैं यहाँ पे, आप इधर डायरेक्शन में ऐसे खड़े हैं, तो आपका राइट क्या होगा, ये होगा। आपका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। ये थ्योरी में बता रहा हूँ, ट्रिक से है ये। देखिए इतना ही में सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक बात की बात है, पहले प्रैक्टिकली तो समझिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। आप समझ में आया। कोई भी लेटर का राइट जो होता है इस तरफ होता है और लेफ्ट इस तरफ होता है, लेकिन ये जो सीरीज है इसमें अगर बोलेंगे राइट से तो इधर से, लेफ्ट से तो इधर से। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। बाएं से 21वें मतलब लेफ्ट से, बाएं मतलब लेफ्ट से। लेफ्ट से 21 नंबर पर क्या आता है आपको पता नहीं है, तो मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से, बाद में याद करवाऊंगा। 21 नंबर पर भी आता है।
तो ये कहना चाह रहा है कि बाएं से भी के बाएं चौथा, इसके बाएं चौथा, इसके बाएं चौथा, तो इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो इसके 4 पीछे आइए, तो 21 में एक पीछे आइएगा 20, दूसरा पीछे 19 और 18 और 17, क्या आएगा 1 2 3 4, पीछे 4 आ गए, 17 पे क्यू होता है, यही पूछ रहा था। देखिए आंसर क्यू आया हुआ है ना यहाँ पे, ये प्रैक्टिकल है कि ऐसे बनता है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से भी क्वेश्चन में बोल सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि बाएं से 21वें अक्षर के बाएं चौथा, तो इसके बाएं चौथा इधर हो जाएगा। मतलब जब भी कोई लेटर की बात हो तो वहाँ अपने आप को खड़ा कर लीजिए, आप अपना राइट लेफ्ट देख लीजिए, लेकिन सीरीज में दाएं से इधर होता है, बाएं से इधर होता है, तो इसका आंसर तो मैं यहाँ निकाल दिया। बट इसके अलावा भी कोई रूल है क्या? तो जी रूल है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इंग्लिश क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतरीन समझ में आपको आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे एग्जाम में तो इंग्लिश भी रहता है, इंग्लिश में देखिएगा यह फ्रॉम लेफ्ट है ना लास्ट में दे, क्वेश्चन में ऊपर आपने पढ़ा था अभी थ्योरी, मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं जब थ्योरी में यहाँ पढ़ा था तो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन के लास्ट में फ्रॉम लेफ्ट लगा हो तो रिजल्टेंट होगा लेफ्ट, और लास्ट में फ्रॉम राइट लगा हो तो रिजल्टेंट राइट होगा। यहाँ पे समझिएगा, अब इस चीज़ को आपने पढ़ा, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विच लेटर विल कम फोर्थ लेफ्ट ऑफ 21st फ्रॉम, तो यहाँ लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट में क्या करना था, यहाँ देखिएगा ऊपर लेफ्ट लेफ्ट में, नीचे करके दिखा दूँ, लेफ्ट लेफ्ट में क्या लिखा गया है, माइनस करना है आपको, यानी कि 21 में से 4 आपको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 17 आएगा। और 17 क्या आएगा, तो यहाँ क्या लिखा है लेफ्ट में, तो 17 लेफ्ट आएगा, LEFT 17 लेफ्ट। 17 नंबर पर क्या आता है, तो क्यू आता है। अब हमको दोस्त यहाँ ABCD सिखाना पड़ेगा, वरना आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें अब 17 नंबर पे कैसे आप जाने कि क्यू आएगा, क्यू इसका आंसर होगा, लेकिन मुझे तो पता था। आइए मैं आपको ABCD सिखाता हूँ। आप कहिएगा कि ये उम्र में आके ABCD सीखना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे ABCD आपको सिखाना पड़ेगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले देखिएगा, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। टोटल लेटर इतना ही है, समझने का कोशिश करिएगा जो बोलूँगा। देखिए मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा, शायद आपको उससे हंसी भी आ सकता है, शायद उससे आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो गुस्सा है तो उसको हंसी में बदल लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ याद पर्पज़ से मैं जो भी बात बताऊँगा अभी, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है। कई चैप्टर इस पे आधारित है, इसमें से मान के चलिए कम से कम 10 चैप्टर आपको मिलेगा इस पर आधारित, तो कैसे बनाएंगे आप, आपका रिजल्ट इस पे ही डिपेंड है। तो इसलिए इसको सीखिए, हंसीएगा नहीं। देखिए हर बच्चा को पता होता है ABCD 4 ये लेटर की 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे, इतना आप सबको याद होता है। सॉरी 5 नंबर यहाँ तक, ये 5 शुरू ABCDE, और नहीं भी याद है तो 1 सेकंड लगेगा, उंगली पर गिन लेंगे आप, वैसे गिनने का जरूरत है नहीं, इतना याद रहता है। और पीछे से XYZ सबको पता होता है, 24, 25 और 26, ये आपको इतनी बार आपने पढ़ा है कि 8 टोटल आपको याद पहले से रहते हैं। मेन लफड़ा इन सारे लेटर्स का था जो बच गया। अब मैं जो जो बोलूँगा उसको समझने का पूरा कोशिश करिएगा। देखिए आप जब W को देखेंगे और आप जब कहाँ गया M को देखेंगे, क्या ये दोनों 3 हैं, 3 समझ रहे हैं, 3 के जैसा है बट डायरेक्शन अलग है। तो शुरू वाला 13 नंबर पे आता है और लास्ट वाला 23 नंबर पे आता है, दोनों में 3 लगा है, तो 3 से रिलेटेड लेटर क्या होता है, 3 होता है, 13 होता है, 23 होता है, और क्या क्या होता है, 33 होता है। क्या 33 लेटर होता है, 26 पर ही एंड है, तो 33 तो भूल ही जाइए, या तो 13 होगा, या तो 3 होगा, या तो 23 होगा। क्या 3 नंबर पे M कभी आ सकता है, W नहीं आ सकता, क्योंकि 3 तो एकदम शुरू में होता है, शुरू में C होता है, कोई भी जानता है ABC 3 नंबर पे। तो यानी कि 13 नंबर और 23 नंबर, तो शुरू में जो आएगा पहले M आता है कि पहले W आता है, पहले लाजमी है M आता है, तो पहले 13 और तब 23। बोलिए कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी 3 जैसा लिखा है, ये भी 3 जैसा लिखा हुआ है, और कोई लेटर है 3 जैसा नहीं ना है, तो आपको याद रहेगा। आप M देखते ही आपको 3 दिखना चाहिए यानी 13, और W देखते ही आपको 3 दिखना चाहिए और 23, 2 लेटर याद हो गया। जिंदगी में तो नहीं भूलेंगे, अब आप नहीं भूलने देंगे, आप घबराओ मत। आगे आइए, आपको 2 लेटर और मैं दिखाता हूँ, और दोनों लेटर आप जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ सही बोल रहे हैं सर। आप देखिएगा जरा, आपने कर्सिव राइटिंग में F कभी लिखा है, आप कर्सिव राइटिंग में F लिखे हैं,
F 6 जैसा लिखा जाता है कर्सिव राइटिंग में, और P ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है। आप F को देखिए और P को देखिए, क्या ये दोनों 6 जैसा है? नहीं। अगर कर्सिव राइटिंग आपको दिख रहा है, मैं ऊपर लिख के दिखा दिया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मन में सोचिए कि ये बाई मिस्टेक आपसे ऐसे टच हो गया, ऐसे टच हो गया, तो क्या दिख रहा है? 6 जैसा। ये भी 6, ये भी 6। आप कहिएगा ऐसे कब से 6 होने लगा? भाई डायरेक्शन इधर उधर है, लेकिन 6 ही ना लिखा हुआ है। 6 मतलब 6, 6 की बात कर रहा हूँ। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो शुरू वाला जो होगा 6 होगा, 6 नंबर पे आता है, और बाद वाला 16 नंबर पर आता है, यानी P 16 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। वैसे F जो होता है कर्सिव में देखिए 6 जैसा ही लिखा रहता है। तो क्लियर हुई ये दोनों बात? कोई दिक्कत? कभी तो नहीं भूलोगे। आप कहोगे सर 6, 26, 26 भी तो होगा। भाई 26 सबसे लास्ट जेड आता है, तो फिर 26 से आगे तो कोई लेटर ही नहीं, तो 6 होगा या 16 होगा। बोलो, ये दोनों भी याद रहेगा, F और P, F और P माइंड में रहेगा। एक और चीज़ सिखाता हूँ। जब आप J को देखेंगे, G को सॉरी देखेंगे, तो इसमें ऑलरेडी 7 लगा हुआ है इसके लास्ट में। आप यहाँ देखिए, लास्ट में यहाँ 7 है। G जब आप लिखते हैं तो यहाँ क्या लास्ट में आता है? यहाँ नहीं 7 लिखा हुआ है। अब बताओ मेरे को, जब आप देखेंगे, मैं एक जगह अलग लिख के दिखाता हूँ। आप जब G देखिए, मैं G लिख के दिखाता हूँ, क्या इसमें 7 पीछे रहता है? यहाँ पे कहीं भी G लिखाएगा तो यहाँ 7 रहता है लास्ट में। देखिए, मैं G जितनी बार लिखूंगा पीछे 7 होगा। यहाँ होगा कि नहीं होगा 7? तो G 7 नंबर पे आता है, याद रहेगा। और इसी से रिलेटेड Q है, ये 17 नंबर पे आता है। ये कैसे याद रखिएगा? इसमें भी 7 है। Q जब भी लिखा जाता है, जब आप देखेंगे ना, Q में लिख के दिखाता हूँ, Q आप ऐसे ही लिखते होंगे, Q आप ऐसे लिखते होंगे। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप बोलिए। कुछ लोग तो और अच्छा लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके लिखते हैं। यस और नॉट? आप देखिए, इसमें सब में 7 आता है, बाहर में नहीं, यहाँ 7 बनता है। ऐसे जब देखेंगे तो 7, अंदर 1, अंदर में 1 बनता है, बाहर 7 बन जाता है। Q जब आप लिखते हैं तो अंदर यहाँ 1 बनता है, बाहर में 7 बनता है। यहाँ 1 और बाहर में 7, ऐसे तिरछा करते हैं और 7 बना देते हैं। आप देखिए, अंदर में 1 है और बाहर में 7 है, 17। अंदर 1, बाहर 17। आप Q लिख के देखिए ना, आप देखिए जरा, अंदर में यहाँ 1 बना हुआ है और बाहर में यहाँ 7 बनता है। Q लिखिए आप, 1 और 7 17। Q लिखिए, 1 और 7 17। मैं बुक में दिखाऊँ कहीं Q लिखा हुआ? देखो आप। अब आप कहोगे यहाँ पे Q कैसे है? मैं ये जरूर दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में रहे। यहाँ पे Q ऐसे है, लेकिन जब आप ये Q देखोगे तो क्या आपका माइंड ये Q नहीं याद करेगा? आप ये Q देखोगे तो ये नहीं Q याद करेगा, आपके माइंड में तुरंत आएगा ये Q, लेकिन आप रियल में लिखते ऐसे हो, इसलिए आपको 1 और 7 दिखेगा, 17 नंबर। बात समझ में आ रही है? कुछ लॉजिक चलता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि बेलॉजिक है। आपको याद होगा, आप जिंदगी में ना भूलेंगे। आप थोड़ा देर दीजिए तो मुझे, तो ये 17 नंबर पे आता है। एक और बात मैं आपसे बोलता हूँ, जब आप एन देखते हैं तो क्या आपको 14 नहीं दिखता है? आप एन को जब आप देखते हैं 14 नंबर नहीं दिखता? मैं एन लिख के दिखाता हूँ। हम लोग एन ऐसे ही तो लिखते हैं, यहाँ 1 होता है, यहाँ 4 लिखते हैं। देखिए आप, 1 और ऐसे थोड़ा सा करिए, 14 नहीं हो रहा है। इसी को तो आप टच करा देते हैं ना, यही तो हुआ एन। थोड़ा सा इधर उधर माइंड करके देखना पड़ेगा। आपको 14 नहीं दिख रहा, मैं पूरा इज्जत से लिखता हूँ, देखो पूरा अच्छे से। फिर भी आपको ये हल्का सा माइंड में सोचिए ना कि थोड़ा ये नीचे हो गया, तो क्या दिख रहा है? 1 पर 4 14। एन तो देखते ही 14 दिखता है भाई, 14 नंबर पे आता है एन। बोलिए, याद हो रही है बात? याद हो रही है कि नहीं हो रही है? इतना हो गया। मैच हम लोग देखते हैं T20 मैच, तो T20 नंबर पे आता है। T20 मैच हम लोग देखते हैं, T20। कोई दिक्कत? इतनी में कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। एक और बात, के को कभी आपने देखा है? के 11 नंबर से बनता है, के में 11 से बनता है। आप देखेंगे, एक लाइन के बाद हम 2 को 1 लिखते हैं, एक ऐसे 1 लिखते हैं, एक ऐसे 1 लिखते हैं, मतलब सिर्फ 1 से बना हुआ है। तो कौन ऐसा लेटर सिर्फ 1 से बना हुआ है? 11, 111। देखिए 11 से बना हुआ लेटर देखिएगा, मतलब 1 से बना हुआ है। 1 11 111 1111। तो ABCD में क्या है? ये कभी आएगा, ये कभी आएगा नहीं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो के में क्या है? देखिए के सिर्फ 1 से बना हुआ है। के जब आप देखेंगे सिर्फ 1 से, वैसे आपके माइंड में ये आना चाहिए, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मतलब टोटल 2 1 आ रहा है, 11 नंबर। या आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि 1 यहाँ बनता है, 1 यहाँ बनता है, जैसे भी देखिए, लेकिन के आपको सिर्फ 1 1 दिखता है इसमें। तो इससे पता चल जाता है कि ये कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। अच्छा, हम लोग किस किस को करते हैं? किस, हाँ वही आप जो समझ रहे हैं, किस सामने वाला को करते हैं। U21 2, ऐसे ना मांगते हैं, सामने वाला को कहते हैं U21 2। तो U21 2, तो 21 नंबर पे U आता है। बोलिए, याद हुआ? U21, आप सामने वाला से किस मांगते हैं, U21, तो 21 नंबर पे U आता है। याद रहेगा ये बातें? आगे बढ़ो। अगर मैं बोलूँ आई लव यू लिखिए, तो आप कैसे लिखते हैं? आई लव
यू। अगर लिखेंगे आई लव माई इंडिया तो कैसे लिखेंगे? आई लव माई इंडिया, ऐसे ही लिखते हैं। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? आई को आप 9 जैसा क्यों लिख रहे हैं? आप आई को 9 जैसा क्यों लिख रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप आई कैसे लिख रहे हैं? आप ऐसे लिख रहे हैं भाई, ऐसा हो आप क्यों लिख रहे हैं? ऐसे तो आप नहीं लिखते हैं भाई। आई 9 नंबर पे आता है, इसीलिए आप ऐसे आई लिखते हैं। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। अब आई जब भी आप देखेंगे आपके माइंड में ऐसा वाला आई दिखना चाहिए, ऐसा वाला। क्या आप ऐसे आई नहीं लिखते 9 के जैसा? हाँ लिखते हैं, तो 9 नंबर पे आई आता है। बोलिए, आई याद रहेगा? यस और नॉट? आगे बढ़े, बोलते रहिएगा खाली। अब हम 2 चीज़ और दिखाने वाले हैं मैं लिखकर, आप मुझे बताइएगा क्या लिखा हुआ है। बताइएगा मुझे क्या लिखा हुआ है। आपको ये सारी चीज़ देख के आपको भी जैसा दिख रहा होगा, एल जैसा दिख रहा होगा, यस और नॉट? आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक आता है 12 नंबर पे और एक आता है आपका 22 नंबर पे, और एक एल होता है, एक भी होता है, दोनों सेम चीज़ से बना हुआ है। आप जब देखेंगे तो ये अगर मैं इज्जत से लिख दूँ ऐसे तो भी हो जाता है, और थोड़ा सा मैं ऐसे करके लिख दूँ तो एल हो जाता है। एल भी 2 ही होता है। एल देखिए कैसे होता है, एल ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर मैं हल्का सा ऐसे कर दूँ हर बार में अगर लिखते समय तो 2 जैसा लिखाता है। तो या तो 2 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या 32 हो सकता है। 32 तो कभी संभव है नहीं एबीसीडी में। 2 नंबर पे तो ऑलरेडी बी आता है, तो ये हो नहीं सकता। या तो 12 या तो 22। तो जो पहले आता है, एल पहले आता है तो 12 नंबर होता है, और ये 22 नंबर होता है। भी में तो ऑलरेडी देखो ना, आप 2 जैसा ही लिखे हो। ये भी 2, ये भी 2 है। माइंड में इतना थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। भी हम ऐसे ही तो लिखते हैं हर बार में, भी ऐसे ही तो लिखते हैं। भी एक तरह से 2 ही बनता है, समझे? आपको 2 दिखना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखना अलग तरीका से। तो इतना हो गया। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एच जो है ना, असल में 8 आज के बाद आपको दिखेगा, और ये आपको 0 दिखेगा। ये 0 तो नहीं दिख रहा है, अब बताओ मेरे को, 0 नहीं हो गया? आप जे लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, जे ऐसे ऐसे गलती से हो गया तो 0 जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो ये 10 नंबर पे आता है बस। क्योंकि 20 नंबर पे ऑलरेडी T20 मैच होता है, तो 20 तो हो ही नहीं सकता। 30 की तो बात ही यहाँ छोड़ दीजिए। तो जे क्या होता है? 10 जैसा लिखा जाता है। जे 10, 0 लिखा जाता है मतलब 10, जे 10। एच 8 जैसा दिखता है, आप खुद देखो ना, मैं 8 लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं कुछ गंदा तरीका करूँ लिखने का तरीका, बचपन में हम कैसे लिखते थे? किसी तरह लिख देते थे, तो आज ये 8 बन जाएगा अगर मैं इसको टच करा दूँ। 8 का सबसे बेहतरीन याद रखने का तरीका है कि 8 हम लिखते कैसे हैं? ऐसे करके बीच में ऐसे मतलब ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं 8 लिखने के लिए। 8 तो ऐसे ही लिखा जाता है, यस और नॉट? आप सोचो ना ज़रा कि ऐसे कहीं लिखा हुआ, ये ऐसे टच हो गया, तो 8 जैसा बना कि नहीं बना? 8 जैसा। तो 8 बस यही है, क्योंकि 8 के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं बनता है। एच के अलावा कोई और ऐसा बनता ही नहीं है। कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो आपको 8 जैसा दिखेगा। बस एच को माइंड में सोचना है, ऐसे टच हुआ 8 बन गया, तो 8 नंबर पे एच आता है। थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी है याद करना, बट याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। एक ट्रिक ये सुने थे, एच फॉर हाइट, हाइट 8, हाइट 8, एच से हाइट 8। उतना नहीं करता हूँ मैं डायरेक्ट लेटर दिखते मेरे को दिखना चाहिए। देखो, एक तो होता है कि लेटर से मैं बता दूं कि इससे ये होता है, बात समझ में आ रहा है? जैसे EJOT, समझो EJOTY, ये 5, 10, 15, 20, 25 बहुत जगह ये दिया रहता है, बट हमको इससे ये नहीं दिखना चाहिए। हमको जैसे मैं कहीं लिखूँ Q, तो मैं लेटर पर नजर जाते मेरे को समझ में आना चाहिए 1 और 7, मुझे यहाँ लेटर पर दिखना चाहिए, तभी तो मैं एग्जाम में देखते ही, जैसे यहाँ Q देखा, मुझे 17 दिखना चाहिए था। 1 और 7 17, बस समझ में आ रही? अगर मैं, गौर से समझना मेरी बात, अगर मैं W लिखता हूँ तो मुझे ये 3 दिखा, यानी कि या तो ये 13 होगा या तो 23, मेरे माइंड कहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ लास्ट में आता है, मतलब 23 नंबर पे होगा। कहीं M लिखा है तो मेरा माइंड क्लिक करना चाहिए 3 है, 3 मतलब 13, क्योंकि ये शुरू में आ नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता, और बाद में जाएगा नहीं 23 नंबर पे। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर मैं कहीं भी देखता हूँ, मेरे माइंड में तुरंत 2 दिखना चाहिए, ऐसे हल्का सा टेढ़ा होना चाहिए माइंड में मेरे, और ये 2 दिखना चाहिए, और 2 में 22 हो सकता है, क्योंकि शुरू में एल होता है, एल भी 2 के जैसा रहता है, तो ये 12 नंबर पे आता है। बात समझ में आ रही है क्या मैं सिखा रहा हूँ आपको? कि लेटर देखते आपके कट से क्लिक कर जाए माइंड में।
आप जितना रीजनिंग पढ़िए, लेकिन जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही बेस्ट है आपके लिए। ये आपको अगर याद नहीं रहता है, आज आपको याद हो जाएगा, आपको ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं गलती होगा। आधा रीजनिंग आप इसी से कंप्लीट कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे आइडिया, मैं खुद नौकरी लिया हूँ, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अभी कुछ लेटर बचा है, मैं उसको दिखा देता हूँ फटाफट। एक लेटर यहाँ बचा है, एक लेटर, ये सारी बात मैं बता दिया, इधर सारा बता दिया मैं। यहाँ 3 लेटर बचा हुआ है, इसको जान लीजिए। ये दोनों तो ऐसे ही पट पट पकड़ लीजिएगा। देखिए कैसे, अगर मैं आर लिखता हूँ तो 18 लिखता हूँ। देखो कैसे, आप 1 लिखा और मैं ऐसे करके 8 बनाता हूँ। यहाँ से ऐसे 8 बनाता हूँ, ऐसे करके बस यहीं पे रोक देता हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो 8 हो जाएगा। तो 1 और 8, यहाँ 8 बना नहीं पा रहा हूँ, बट रोक देता हूँ, इसलिए 1 पर 8 18। एस लिखते समय आप 9 ही लिखते हैं, अगर हर बार में लिखते हैं। ये टच हुआ गलती से तो 9 दिखेगा, एस 9 होता है, एस लिखते ही 9 होता है। बस यहाँ टच आपको फील करना है कि यहाँ टच हुआ तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, टच हुआ कि 9 बन जाएगा, बस इतना। तो 19 नंबर होता है। एक आध तो डिफ़िकल्ट है, बट याद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे याद है। तो एक आध गलती मतलब नहीं भी है तो पता ही चल जाएगा क्या है। तो 1 पर 8 18 आज के बाद दिखेगा आर आपको, और एस दिखते ही 9 दिखना चाहिए, 19 नंबर। क्योंकि 9 नंबर पर ऑलरेडी आई है, तो फिर 29 नंबर पे कुछ होता ही नहीं है, 26 पे तो इंड हो जाता है। एक टिकी बचा हुआ है, ओ ये 15 नंबर पे आता है। इसका मेरे को ट्रिक नहीं पता है, सबका पता है, इसका ट्रिक नहीं पता है। इतना का मैं ट्रिक जानता हूँ, इसका नहीं जानता हूँ। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, ओ आता है 15 नंबर पे। बात समझ में आई? वैसे मैं इसको भी प्रैक्टिस करा ही दूंगा, आप टेंशन ना लेना। और लास्ट वाला आपको XYZ, जब भी आपको XYZ दिखे तो आप उंगली पे पट से काउंट करें, 24 25 26, समझे? XYZ नहीं अगर याद रहता है तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए। ये आपको 24 पे आता है, ये आपको 25 पे आता है, और जेड आपको 26 पे आता है। 24 25 26, 24 25 26, XYZ और ABCDE तक तो आपको पता होना ही चाहिए। नहीं तो उंगली पे काउंट करिएगा, मैं नहीं जानता ABCD, इसका मैं बनाया ही नहीं कभी ट्रिक। और मुझे लगता है सारे ट्रिक आपको याद हो गए हैं। यस, अब मैं आपको कुछ भी पूछता हूँ, देखो आप कैसे जवाब दे पाओगे। अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं पे N लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर पे आता है? बताइए आप मेरे को। कमेंट्स आप डाल सकते हैं तो आप डालिए, मेरे को बड़ी खुशी मिलेगा। पहला प्रश्न ये है। दूसरा मैं पूछता हूँ P बताइए कितना नंबर पे आता है, कमेंट्स आप डाल सकते हैं। तीसरा है आपसे मैं पूछता हूँ W बताइए कितना नंबर पे आता है। चौथा मैं आपसे पूछ रहा हूँ Q बताइए, Q बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला बताइए आप O बताइए मेरे को। 6 नंबर पे मैं आपसे पूछता हूँ Y बताइए। 7 नंबर में आपसे पूछता हूँ L बताइए। 8 नंबर में आपसे पूछता हूँ 22 नंबर पर क्या आता है। मैं डायरेक्ट इस बार ये पूछ दिया, 22 नंबर पे क्या आता है। 9 नंबर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ 17 नंबर पे क्या आता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या जाइए 10 नंबर पे क्या आता है। चलिए अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आपने कमेंट्स डाल दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ये 14 नंबर पे आता है। ये 6 जैसा है, P होता है 6 नंबर, F होता है 6 नंबर पे। F टच हो जाता है, देखिए F लिखा हुआ था, मैंने ऐसे टच किया 6 नंबर पे, तो F आता है 6 नंबर, तो ये 16 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 26 नंबर पे Z आता है। ये 3 जैसा दिख रहा है, तो या तो ये 13 हो सकता है या 23 हो सकता है। मैं जानता हूँ कि W लास्ट में आता है, तो 23 नंबर आंसर होगा, क्योंकि इस पे M आता है। Q में अंदर 1 होता है, बाहर में ऐसे करके 7 बनता है, बाहर में ये 7 बनता है, इसीलिए 17 नंबर पे Q आता है। O का कोई ट्रिक नहीं है, यानी 15 नंबर पे आता है। आगे है आपका Y देख के आपको माइंड में आना चाहिए क्या, XYZ 24 25 26, यानी 25 नंबर पे आता है। ये 2 जैसा दिख रहा है। L कैसे दिखता है, 2 जैसा दिखता है, 2 से बना हुआ है, 2 से, तो ये 12 नंबर पे आता है। 22 नंबर पे V हो जाता है, क्योंकि V भी बना हुआ है कैसे, 2 के जैसा, तो ये 22 नंबर पे आता है। 17 Q 17 नंबर पे आता है। और J मैं बताया था कि J अगर ऐसे टच हो जाए तो क्या बनता है, 10, तो 10 नंबर पे J आता है। बातें समझ में आ रही है? ऐसे करके आपको अब थोड़ा प्रैक्टिस करना है। कुछ भी मैं जैसे कि M पूछूँ तो M 3 दिखेगा, तो 13 आप लिख दीजिएगा। अगर मैं K पूछूँ तो 1 से बना हुआ है, तो 11 नंबर पे आता है। अगर मैं कौन सा लेटर पूछूँ, P पूछूँ तो P 6 जैसा है, तो 16 नंबर पे आता है। R में पूछूँ तो देखो आप R में आप 1 लिखते हैं और फिर ऐसे करके 8 बनाते हैं, तो 18 नंबर पे आता है। देखिए आप S लिखते हैं, S का 19 नंबर पे आएगा, क्योंकि S आप लिखते हैं ऐसे टच हुआ तो 9 बनता है, तो 19। और इज्जत से लिखिएगा तो और अच्छा से बनेगा 19। ठीक है, सारे बता दिया। T20 मैच होता है, ये तो याद हो ही गया आपको। यस और नॉट? अच्छा लगा सेशन? अच्छा लग रहा है ना, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि चलो मैंने जो मेहनत की आपको समझ में आया। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम निकाल दिया मैं इसी में,
मुझे चाहता था कि मैं याद करा दूँ। अब ये क्यों आया 17 नंबर, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे समझाता हूँ क्वेश्चन और भी, हर टाइप का मैं बताऊँगा, आप टेंशन ना लो। यहाँ देखिएगा, यहाँ करा है दाएँ से 15वें के दाएँ 5वां अक्षर क्या होगा। यहाँ देखिएगा, विच लेटर विल कम 5th टू द राइट ऑफ 15th। देखिएगा जरा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तो समझाया है, मैं यहीं पे समझाऊँ क्या? ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ क्या लिखा गया उस चीज़ को पढ़ के। देखिए, विच लेटर विल कम 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट। इधर से 15 नंबर पे 15th फ्रॉम राइट, अब राइट से 15 नंबर, इस तरफ से 15 नंबर आया है। बात समझ में आ रहा है? तो 15 लिख लेते हैं राइट से, और उसके 5th देखिए यहाँ पे कह रहा है विच लेटर विल कम 5th टू द राइट। राइट फिर से आया 5 राइट, और ऐसा में क्या होता है, घटाते हैं हम। राइट राइट में क्या घटाते हैं? 10। तो 10 क्या आएगा? राइट आएगा। फ्रॉम राइट क्या आएगा? फ्रॉम राइट, राइट से 10 नंबर पे, चूंकि लास्ट में 10 नंबर दे रखा है। अब आप कैसे जानिएगा 10 नंबर में क्या आएगा? इस तरफ से 10 नंबर ही आया, राइट से 10 नंबर। तो 10 नंबर इधर से तो हम ABCD जानते नहीं, इधर से 10 नंबर आता है ना, इस तरफ से। अभी मैंने आपको सिखाया है कि 10 नंबर पे क्या आता है? जे आता है। लेकिन यहाँ जे तो होगा नहीं, क्योंकि राइट साइड से आना है हमको 10 नंबर। तो मैं तरीका बताता हूँ, हमेशा जब भी ऐसे राइट से आए तो इसको 27 में से तुरंत माइनस करिएगा। 27 इसमें से माइनस करिएगा, कितना नंबर आ जाएगा? 17। और 17 नंबर इस तरफ से अब हो गया, ये लेफ्ट से हो गया। तो 17 नंबर पे क्या आता है? अभी मैंने सिखाया है क्यू। 17 नंबर पे आता है ना 1 और बाहर में 7, तो 17 नंबर क्यू। दिस इज द आंसर क्यू। क्लियर है बात? अब अगला देखिए यहाँ क्या रीजनिंग गुरु जी ने कहा है, इफ रिजल्टेंट विल बी इन राइट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27। यदि परिणाम दाएं होगा तो 27 से घटाए अपोजिट वैल्यू 27 माइनस लेटर, या अपोजिट निकाल लेते हैं। तो समझ में आ ही गया जो कि यहाँ किया गया, ये ट्रिक था सर का। आगे आइए, मैं बता भी दिया आपको। विच लेटर विल कम 7th टू राइट, यहाँ राइट है, टू 11th फ्रॉम लेफ्ट। देखिए 11th ये लेफ्ट है और 7 राइट है। ऐसा जब भी है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। लेकिन 18 कौन सा? तो फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से। तो यहाँ देखिए ये है लेफ्ट से और इधर से है राइट से, ठीक है। अब लेफ्ट से 18 नंबर पे क्या था? अभी मैंने सिखाया है आपको। बताइए 18 देख के आर दिख रहा है आपको क्या? आर होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है ना? सही चैनल पे आप आ गए हैं, आप टेंशन ना लो। बहुत कुछ अभी आपको सिखाएंगे हम धीरे धीरे। आप खुद सोचेंगे कि ऐसा भी होता है क्या पढ़ाई, रीजनिंग इससे पहले नहीं जानते रहे होंगे। देखिए विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम राइट। 7 राइट से और 5th लेफ्ट से, यही ना है, तो दोनों जुड़ जाएगा। राइट लेफ्ट है, सेम रहता है तो घटता है। अरे प्लस माइनस वाला हाल है, प्लस प्लस में क्या होता है? जुड़ जाता है। समझ रहे हैं? प्लस माइनस घट जाता है, वही बात है। यहाँ पे उल्टा रहेगा तो जुड़ जाता है, यह ध्यान रखना है। 7 5 12 आएगा क्या? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम राइट, तो राइट आएगा। अब 12 नंबर राइट से, दायां साइड से 12 नंबर तो आप निकाल नहीं सकते इस तरफ से, तो आप इसको 27 में से पट से घटा लीजिए। 5 और 1 15 नंबर, 15 पे इसका कोई ट्रिक नहीं था। ओ इज द आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ का कंडीशन फर्स्ट का रहा है, अब कंडीशन वगैरह क्वेश्चन भी हो सकता है, तो देखते हैं जरा क्या कंडीशन है। कह रहा है यदि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। ऐसा भी क्वेश्चन में रहता है कभी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी फर्स्ट हाफ ए से एम होता है और सेकेंड हाफ एन से जेड होता है। कैसे हम जानते हैं उसको समझाते हैं। देखिए टोटल 26 लेटर होता है, 1 to 26 होता है। 26 को आप 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा? 1 से लेकर 13 आएगा। अब 13 पे अभी मैंने सिखाया है, क्या आता है बताओ मेरे को? हाँ सही सोच रहे हैं, एम आता है। तो ए से लेकर एम तक, और अगला क्या हो जाएगा? एन, यानी 14 नंबर। 13 के बाद 14, 14 पे एन आता है। आपको समझ में आ रहा है? मुझे पता चल रहा है, सब पता चल रहा है, वही वाला। तो ये समझ में आ गया, ए से एम और एन से जेड होता है। लेकिन कहा है पलट देना है, तो एम से ए हो जाएगा और यहाँ पे नहीं कुछ चेंज किया जाएगा, एन से जेड ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? कंडीशन यहाँ हो गया कि फर्स्ट हाफ चेंज हो चुका है, मतलब आधा को शुरू वाला पलट दिया, कभी कहेगा बाद वाला पलट दिया, लेकिन इस बार ये पलट दिया। तो यहाँ से लेटर क्या हो गया? एम ऐसे करके। अभी मैं इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या दिया है मैं अब देखता हूँ, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। यहाँ कह रहा है रीजनिंग गुरु का ट्रिक क्या है, इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर,
यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो फॉर लेफ्ट बी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 14 बिकॉज 13 लेटर्स आर रिवर्स्ड दैन n+1 दैट इज इम्प्लाइज दैट, इसको होता है असल में 13 + 1 14। आगे कहता है बाएं के लिए हम 14 में से घटाएंगे क्योंकि 13 अक्षर उलटते हैं तो n+1 यानी 13 + 1 = 14। यहाँ देखिएगा फॉर राइट की अगर बात करें कि यहाँ से हिंदी में पढ़ देता हूँ, दाएं के लिए हम 27 में से घटाकर दाएं को बाएं में बदल देंगे, फिर हम 14 में से घटा देंगे। क्या है क्वेश्चन सही समझ में आएगा, अभी तो सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, बस वही क्वेश्चन अभी दिखाया था, यानी ए से एम तक पलट गया है, तो ये क्या बन गया पता है, ऐसे बन गया एम, ये कितना नंबर पे है 13, एल हो जाएगा 12 नंबर, फिर हो जाएगा 11 नंबर, के ऐसे ऐसे करके ए तक आया हुआ है, बी होगा 2 नंबर फिर 1 नंबर, और फिर आगे फिर सही है, आधा ही पलटा है। यहाँ के बाद 14 के बाद क्या, 14 नंबर पे क्या आता है बताइए मेरे को, यहाँ 14 होगा, 14 पे आता है आपका एन, यहाँ सही होगा एम एन, 15 नंबर पे ओ होगा, आगे ऐसे चल के 26 नंबर पे जेड होगा, यहाँ आगे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है और बाएं से 11वें, फिर से लिख लेते हैं, बाएं से 11 मतलब 11 लेफ्ट, बाएं से 11वें के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो बाएं से फिर कह रहा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी कम थर्ड, ये इंग्लिश में पढ़ के ना ज़्यादा अच्छा बना पाइएगा, ध्यान रखिएगा, देन विच लेटर विल कम थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट, 11 के थर्ड लेफ्ट आएगा, तो इसको असल में क्या घटाना पड़ेगा हमको, 8 लेफ्ट आएगा, क्योंकि पता है सेम है तो घटाना पड़ेगा। लेफ्ट आया है तो लेफ्ट की तरह देखिए, लेफ्ट से तो ये है आपका राइट से और ये है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 8 नंबर पे आएगा। चूंकि यहाँ से कितना तक बदल चुका है, गौर से सुनिएगा, कहाँ तक बदल चुका है, तो ये बदला हुआ है यहाँ जो एम था, यहाँ ए था, यहाँ तक चेंज हुआ है, यहाँ एम आ गया, यहाँ ए आ गया, यानी आपको असल में कितना नंबर 13 तक बदला है, ये 8 इसी के बीच में है ना, इसी के बीच में। तो आप क्या करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, 14 में से इसको घटाना है 8 को, क्या आएगा 6 आया, आपको फटाक से आप लेफ्ट से देख लीजिए 6 क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ क्या घटना हुआ, उस घटना को समझने का प्रयत्न करिएगा। हम नॉर्मली इधर से 8 नंबर पे आ रहे थे, मान के चलिए हम यहाँ पहुँचते हैं, चूंकि लेटर ही चेंज हो गया है, तो 8 नंबर पे हम आते तो हमको एच मिलता, बिकॉज ऑफ लेटर चेंज हो गया है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा, ये जो इधर से 8 नंबर पे आप आए हैं तो आपको उल्टा डायरेक्शन से हो गया, इधर से अब कितना नंबर ही होगा, तो यहाँ से आप 8 नंबर पे हैं, तो इधर अब कितना बचा, तो यहाँ से 6 पीस बचा होगा, इधर से 6 पीस बचा होगा ना, तो वही कारण आपका यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमको 14 में से घटाना रहता है यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी आधा लेटर जब चेंज है, और यही यहाँ पे 8 लेफ्ट आया था, अगर मान के चलिए यही आ जाता 17 लेफ्ट, समझिएगा बात को, तो जब हम इधर से 17 नंबर पे जाएंगे तो हम 14 तो क्रॉस कर चुके होंगे, बस 13 तो क्रॉस कर चुके होंगे ना ये पॉइंट को, तो फिर उसमें जो आंसर आया वही आंसर हम देते हैं। जब ये अभी 8 एल आया था, मतलब लेफ्ट 8 आया था, 8 कहाँ 13 तक के बीच में ही है, तो इसीलिए हम इतना मेहनत करना पड़ रहा है 14 में से घटाने का। मैं एक बार फिर समझाने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। यहाँ कह रहा है यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो जाए, यानी ये कहने का मतलब है कि एम यहाँ आ जाए और ए यहाँ आ जाए, और आगे जो 14 नंबर है यहाँ से लेकर जेड 26 नंबर तक, जेड तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है और बाएं से 11, तो बाएं से 11 मतलब लेफ्ट 11 लिख लेते हैं फट से, फिर के बाएं से, फिर बाएं से तीसरा, तो तीसरा लेफ्ट लिख लेते हैं, लेफ्ट के केस में घटाते हैं तो लेफ्ट ही आएगा, तो 8 लेफ्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो घबराना नहीं है, अब हम इधर से 8 नहीं जानते हैं, तो चूंकि हमको पता है इतना, हमको सिर्फ जानना है कि 13 के अंदर है, 1 से लेकर 13 तक, तो हाँ है, तो इसको 14 में से घटा लेना है। 14 में से घटाएंगे क्या आएगा 6, तो 6 नंबर पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा लेफ्ट से। 6 नंबर पे एफ आता है, अभी मैं ट्रिक सिखाया था, एफ ऐसे टच होगा एफ, या हम इंग्लिश में एफ ऐसे लिखते हैं 6 के जैसा। क्लियर हो गई बातें, तो यस बढ़िया से क्लियर हो गई, ये भी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बना के बताया गया, आप यहाँ देख लीजिए, 3 में से 11 घटाया गया 8,
और 14 में से 8 को घटा के 6, तो फ्रॉम लेफ्ट से आ गया F। यहाँ देखिए, यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो दाएं से 22, यहाँ देखिएगा दाएं से यानी 22 राइट से, दाएं से 22 के दाएं 5, 5 राइट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 राइट से। सॉरी, यहाँ पे सेम है ना तो घट जाएगा, तो 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा राइट से। आगे कहिए कौन सा अक्षर आएगा। अब जब ऐसे देखेंगे, आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, राइट से आ गया 27। जब भी राइट से आता है तो हम क्या करते हैं, अभी रूल आपने देखा है, 27 में से इसको घटाते हैं, क्योंकि राइट से हम 17 नंबर जा नहीं सकते, तो हम लेफ्ट से निकाल लेते हैं। 17 जब घटाइएगा जैसे ही, तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा लेफ्ट से। तो 10 लेफ्ट से आप जा पाइएगा, तो आप चाहिएगा जब लेफ्ट से, तो आप समझिएगा एक से लेके ए से लेके एम तक वाला पार्ट तो बदल चुका है, पलटी मार चुका है। तो ये क्या एम 13 नंबर पे आता है, तो 13 के अंदर है लेफ्ट से, इस लेफ्ट से, तो हाँ 13 नंबर 13 के अंदर है। तो जैसे ही है तो इसको आप क्या करेंगे, 14 में से 10 को घटा लीजिए, तो 4 आएगा, यानी 4 लेफ्ट से आएगा। तो 4 लेफ्ट से क्या होता है, डी होता है, डी इज द आंसर। ये सब माइंड में क्रिएट होगा, जब कुछ क्वेश्चन करेंगे तब ये तो माइंड में आएगा ना। अभी पहली बार हमसे देख रहे हैं जो लोग, उनको तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आते हैं वहाँ पे काम खराब होते हैं, लेकिन मैं खराब नहीं होने दूंगा। मेरे पास आप बैठे हैं, आपको एकदम निश्चिंत रहिए, हर चीज़ आपको देंगे हम, दिल आत्मा सब परमात्मा खुश कर देंगे। अगला प्रश्न में आया क्या, अभी कौन करेगा थे, ये नहीं करे थे। यहाँ करा है, यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, पहला भाग लिखा है ये समझना है, बाद वाला के लिए फिर नियम बदलेगा। तो बाएं से पाँचवें, बाएं से पाँचवें, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट से पाँचवा से पाँचवें के दाएं, तो 5 का राइट, पाँचवें स्थान में कौन सा अक्षर आएगा, राइट लेफ्ट में जोड़ देते हैं तो 10 आ जाएगा, लेकिन बाद में जो दिया है उससे देखेंगे, तो 5th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट में आएगा। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लास्ट में देखना जरूरी है। तो 10 आ गया। अब देखिएगा लेफ्ट से 10 नंबर, तो जैसे ही लेफ्ट से 10 नंबर है तो टेंशन ही नहीं है। राइट से रहता है तो हम 27 में से घटाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेफ्ट है 10 नंबर और आधा अक्षर शुरू से बदल चुका था। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ए से लेके एम तक यानी 13 तक बदल चुका है एक से, और ये उसी के बीच में है। अगर आगे बढ़ जाता तो टेंशन ही नहीं रहता, वही हम डायरेक्ट आंसर देते, लेकिन यहाँ पलटी मार चुका है तो हमको मजबूरन इसमें से 14 घटाना पड़ेगा। 14 घटाइएगा तो 4 आएगा, और 4 नंबर पर क्या होता है, डी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, इसी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, विच लेटर विल कम 10th टू राइट, 10 राइट ऑफ 7th लेफ्ट, 7 लेफ्ट, चूंकि अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, 17 आ जाएगा, लेकिन लास्ट में लेफ्ट है तो लेफ्ट, तो 17 लेफ्ट है। अब तक समझिएगा, अब ये आंसर हम क्यों देंगे, क्यों देंगे क्यों, इस बार हम 14 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि मैंने अभी उस समय से हमें यही बात रिपीट करते आ रहे हैं, जो यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ स्टार लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वही बात लिखा है कि यहाँ देखिए दूसरे आधे में 17 बचे हैं और दूसरा आधा भी वही है, इसीलिए क्यू उत्तर होगा। इसमें कोई 14 से घटाने वाले नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बातें। देखने में छोटा चैप्टर, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए एग्जाम में फोड़ फाड़ के आइएगा, एकदम तबाही मचा के। यहाँ देखिए, अब कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में क्या कहता है, समझ लीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो जाए, मतलब ए से एम तक तो सेम है, लेकिन एन से जेड तक जो था 14 से लेकर 26 तक वो पलट गया है, जेड और एन हो गया है। तो सर ने ट्रिक क्या बनाया, उस ट्रिक को सुन लेते हैं, उसके बाद इस ट्रिक अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना वाला करेंगे। इफ सेकेंड हाफ आर इन रिवर्स ऑर्डर, यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो फॉर लेफ्ट, लेफ्ट के लिए कह रहा है, बी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 40 इफ इट विल कम्स इन द सेकेंड हाफ। बाएं के लिए, बाएं बाएं किस तरफ से आता है, इधर से, लेफ्ट बाएं से इधर से, और राइट इधर से, समझना है। तो कह रहा है 40 में से घटाने के लिए से घटाएंगे। और फॉर राइट कह रहा है फर्स्ट बी विल कन्वर्ट इनटू लेफ्ट। यहाँ देखिए राइट के लिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, दाएं के लिए सबसे पहले हम इसे 27 में से घटाकर बाएं बदल लेंगे, बाएं बदल लेंगे,
और बाय बदलने के बाद क्या करेंगे, फिर देखिए फिर हम इसे दोबारा 40 से तभी घटाएंगे जब यह सेकेंड हाफ में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आपने घटाया और आपका आ गया 12 लेफ्ट, तो 12 लेफ्ट तो शुरू से लेकर कहाँ तक आएगा, ए से लेकर एम तक आएगा, और एम तक 13 तक है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो सीधा ही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम दे देंगे 12 नंबर पे कौन सा आता है, एल आता है, तो एल आंसर दे देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मान के चलिए आपका आ जाता, यहाँ पे आ जाता 18 एल, तो जैसे ही 18 एल आता तो यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, 13 को पार करके आप पहुँच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको 40 में से घटाना होगा। 40 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, और 3 में से 1 गया, 2 आएगा, 22 नंबर पे क्या है, भी इज द आंसर। मुझे लगता है कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन सारे दुख को हर लेगा। यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से डीपली समझाता हूँ। यानी ए से एम तक कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ हो गया है जेड से एन हो गया है, 1 से लेके 13 तक में कोई चेंजिंग नहीं, 26 से लेके क्या हो गया है, 14 हो गया। यानी यहाँ 14 था, ये 14 कट के यहाँ 26 कट के चेंज हो गया है। अब पढ़ेंगे और बनाएंगे। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। विच लेटर विल बिकम्स फिफ्थ ऑफ लेफ्ट, तो 5 लेफ्ट 22 द लेफ्ट टू 27 लेफ्ट, 23 लेफ्ट, और लेफ्ट के केस में घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 लेफ्ट आएगा। कितना आएगा दोस्त, 18 लेफ्ट आएगा। 18 लेफ्ट इधर से जब आप आइएगा तो आप क्या 13 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब ये तो चेंज नहीं है, तो इसमें तो जो आता वही आंसर हम दे देते। मान के चलिए 10 आ जाता लेफ्ट, तो 10 पे हम जे दे देते आंसर, लेकिन चूंकि इसको क्रॉस कर चुके थे, हाँ 18 में सर ये क्रॉस हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, कोई बात नहीं। जैसे ही क्रॉस हो चुका है तो हमको 40 में से घटाना रहेगा इस 18 को। अगर राइट से अगर आ जाता तो हम पहले इसको 27 से घटाते, फिर जो आता उसको हम 40 से घटाते, क्योंकि हमको लेफ्ट से सारा खेला करना है। तो लेफ्ट से 18 मतलब यहाँ कहीं बीच में आ गया होगा, तो अब इसको 40 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 22 पे क्या आता है, भी इज द आंसर। देखिए यहाँ पे भी इज द आंसर। थोड़ा बहुत मुझे लगता है समझ में आया होगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगा। आगे मैं और करा के दिखा रहा हूँ, अभी बहुत देर कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन भी है मेरे पास, सारे क्वेश्चन भी कराना है ना, छोड़ना थोड़े ना है। यहाँ करा है सेकेंड हाफ रिवर्स है, फिर से विच लेटर विल बी कम्स टू 8th टू राइट, लीजिए 8 लेफ्ट राइट लिख देता हूँ, टू 9th फ्रॉम लेफ्ट, 9th फ्रॉम लेफ्ट, राइट लेफ्ट के केस में जोड़ देते हैं, 9 8 17, 17 क्या आएगा, लास्ट में लेफ्ट लगा है तो लेफ्ट आएगा, 17 लेफ्ट। तो फिर से आप देख लीजिए 13 क्रॉस है, क्योंकि शुरू का आपको बार बार माइंड में याद दिला रहा हूँ, एम तक यानी 13 नंबर तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जो अगर मान के चलिए 14 लेफ्ट आता है तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते एन आ जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ये 13 क्रॉस कर चुका है, सॉरी नहीं 14 भी नहीं दे पाते, क्योंकि 13 के अंदर ही दे पाएंगे। 14 भी आता तो हम 40 में से घटाते, चूंकि ये 17 इसके आगे जा चुका है तो इसको 40 में से घटाना होगा। 40 में से 23 आएगा, और 23 नंबर पे हमने अभी ट्रिक याद करके बताइए, मैं ढक रखा हूँ। 23 नंबर पे क्या आता है, 3 जैसा दिख रहा है, और 3 जैसा मतलब 13 या 23 या W या M, तो W, क्योंकि 3 जैसा W 23 नंबर पे आता है। देखिए W इज द आंसर। आ रही है बात कुछ समझ में, बाद वाला चेंज होगा तो कितना में से घटाना है, दाएं से 10वें के दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, समझिए बात को। दाएं से 10वें ऊपर पढ़ते हैं, इन द इफ द सेकेंड हाफ इज रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल कम 4th टू राइट, तो 4th राइट है तो यहाँ R लिख लेते हैं, और टू द 10th ऑफ राइट, 10th ऑफ राइट दोनों सेम चीज़ है, तो घटेगा तो 6 आ जाएगा राइट से, तो 6 राइट से आ गया, तो जब भी 6 राइट से आएगा तो आपको हम 27 में से घटाने बोले हैं, तो 27 में से 6 को घटाइए, 21 आ जाएगा लेफ्ट से, 21 लेफ्ट से आ गया। अब आपको देखना है कि हाफ क्रॉस कर चुका है, मतलब 13 से आगे बढ़ चुका था, जी हाँ बढ़ चुका है, तो हमको 40 में से इसको घटाना रहेगा, तो 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 नंबर आ जाएगा ये। अब 19 नंबर पे क्या आता है बताइए मेरे को, ये लेफ्ट से ही आएगा, आपको देखना है, तो 19 नंबर पे कहिएगा, बताइए जल्दी बताइए, क्या ये 9 एस जैसा दिख रहा है, एस में ऐसे हो जाता था, एस आ जाएगा आपका, देखिए एस होगा, कहाँ है, देखिए यहाँ एस है ना, लास्ट में यहाँ नीचे, उंगली मेरा नीचे है सबसे,
क्लियर है बात है? यहाँ स्टेप बताया गया है कैसे क्या करना है। यहाँ कह रहा है इफ सेकेंड हाफ ऑफ द रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल कम 6 टू लेफ्ट, 6 लेफ्ट और 5th ऑफ राइट, अलग अलग है तो जोड़ देंगे, 6 5 11 आ जाएगा आपका। बाद में राइट से है तो राइट से आया, तुरंत इसको 27 से घटाइए। 16 लेफ्ट से आ गया, 16 लेफ्ट से क्या ये 13 क्रॉस है? तो हाँ क्रॉस है, तो इसको तुरंत 40 से भी घटा लीजिए। 4 24, 24 लेफ्ट से क्या होता है? 24 याद कीजिए, एक्स वाई जेड, 24 25 26, एक्स इज द आंसर, हियर इज द एक्स। क्लियर हो रही है बातें? समझ में आनी चाहिए। विच लेटर विल कम 5th टू राइट, 5th राइट से, फ्रॉम लेफ्ट, 5th लेफ्ट से, चूंकि अलग अलग है तो जोड़ देंगे, बाद में लेफ्ट आया तो लेफ्ट आएगा। 10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट क्या क्रॉस कर चुका है? नहीं सर, क्रॉस नहीं किया है, 13 के अंदर में है, तो 10 नंबर पे क्या आता है? याद कीजिए, जे आता है, जे इज द आंसर। इसमें कोई भी 40 में से नहीं घटाएंगे। 2 कंडीशन आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब तीसरा कंडीशन में सर क्या कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। यदि प्रथम और द्वितीय भाग दोनों उल्टे क्रम में लिखा जाए, आहा, ऐसा भी तो हो सकता है। आपके मन में तब से आ ही रहा होगा बहुत लोग कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। आ गया क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ ए से एम था तो एम से ए हो गया। सेकेंड हाफ में कह रहा है एन से जेड होता है तो जेड से एन हो गया। अब सुनिएगा, इफ इट विल कम इन फर्स्ट हाफ देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 14। अगर पहला हाफ में आएगा तो 14 से घटा लेंगे। यदि पहले हाफ में आता है तो 14 से घटाएंगे। इफ इट विल कम्स इन द सेकेंड हाफ देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 40, तब इसको 40 से घटा लेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे सुनिएगा, फॉर राइट के केस में फर्स्ट कन्वर्ट इट लेफ्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 27। पहले तो ये नियम आपको पता ही है कि 27 में से हम इसको घटाकर, उसके बाद कह रहा है हम अगर पहला भाग में आएगा तो 14 से घटाएंगे और दूसरा भाग में आएगा तो 40 से घटाएंगे। मतलब मेथड वही है, बस आपको समझना था सिर्फ कि क्या करेंगे, कब किस हाफ में आएगा इसको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन देखिए, दाएं से 12वें, 12 राइट से, और छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? छठे, एक मिनट यहाँ देखिए, विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12 राइट। राइट लेफ्ट है, आगे बढ़ने से पहले ही इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 12 6 18 आ जाएगा। लेकिन बाद में लेफ्ट लगाए कि राइट, तो फ्रॉम द राइट लगाए तो राइट आंसर में आएगा। राइट में गौर से सुनिएगा, राइट में जैसे ही आया तो इसको 27 से घटाइए पहले, आप सारा काम से पहले। समझ में आ रही है बात? तो कितना आ जाएगा? 7 2 9, 9 लेफ्ट से आ गया, 9 लेफ्ट से आ गया। अब समझिएगा मेरी बात, ये 13 के अंदर में, यहाँ देखिए 13 1 से 13 में है या 14 से 26 में, आपको ये देखना है। आप कहिएगा सर ये शुरू वाला में है, तो शुरू के लिए 14 से घटाने का रूल था, बाद वाला के लिए कितना से 40 से घटाने का रूल था। बात समझ में आ रही है? याद आ रहा होगा। तो चूंकि पहला वाला में है तो इसको 14 में से घटाइए, 14 में से 9 को घटाइए, 9 5 14, तो 5 लेफ्ट से आएगा। 5 लेफ्ट से क्या होता है? ई होता है। देखिए तो ई आंसर है लास्ट में यहाँ पे। अरे सर ई है, समझ में आई? मान के चलिए सपोज यहाँ पे जैसे अभी आया था, हमको यहाँ पे 9 लेफ्ट आया था, तो 9 लेफ्ट इसके बीच में था, मान के चलिए 19 लेफ्ट आता है। बात को समझिएगा जरा, यहाँ पे ना आके इसमें चला जाता है तो हम कुछ नहीं करते, इसको बस 40 में से घटा लेते, 19 को 1 आ जाता और 2 आ जाता, 21 नंबर। 21 पर क्या होता है? U21, चुम्मा लेते हैं ना सामने वाला को, किस, U21। यहाँ तक सारे रूल्स खत्म हो गए। अब क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी इसी में कवर कराऊंगा इस किताब का, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में छोड़ दूंगा। क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन, अभी मैं 26 का 26 क्वेश्चन आपके बीच रखने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में बातें आएंगी। और आप चाहे तो पॉज करके इस क्वेश्चन सबको आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैं तो करके दिखा ही रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या लिखा है? विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट, 12 फ्रॉम द राइट। चूँकि बाद में राइट में आया है, सॉरी लेफ्ट आया है, लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट के लिए, यहाँ पे लेफ्ट है तो घट जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 8 लेफ्ट जब भी आएगा
तो आपको समझना है जरा। यहाँ रिवर्स उवर्स का केस नहीं है, तो 8 नंबर पर क्या आता है बताओ मेरे को, याद करो माइंड में। एच को मैंने क्या कहा था, ऐसे टच हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, तो एच इज़ द आंसर। मैं टिक नहीं करूँगा क्योंकि ये किताब को दोबारा भी पढ़ाना है, इसीलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। आप समझ लेना, यहाँ पे सी आंसर है, ठीक है। 2 नंबर है आपका, मेरा आदत बहुत ख़राब है, मैं किसी भी किताब में लिखते विखते रहता हूँ। अभी इसमें भी मैंने लिख दिया 2-4 बार, एकदम नया न्यू अभी किताब ही ऑनलाइन आया था। आप लोग के लिए स्पेशल किताब मंगाया। कुछ स्टूडेंट का कहना था रीजनिंग करा दो सर, करा दो। मैंने कहा चलो करा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट। देखिए 7 है लेफ्ट, तो 7 लेफ्ट लिख लीजिए। फिर 17 भी लेफ्ट में है तो 17 लेफ्ट लिख लीजिए। और फाइनल चूंकि फ्रॉम लेफ्ट लिखा गया तो यहाँ लेफ्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे घटेगा तो 10 आ जाएगा। 10 लेफ्ट आया है, कोई रिवर्स उवर्स का केस नहीं है, तो 10 नंबर पे कौन सा आता है बताइए मेरे को। जे आता है 10 नंबर पे, ये 0 बनता है ना, तो जे आता है, तो डी आंसर हो जाएगा 2 का। क्लियर है बात, आगे बढ़े बात को लेकर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बरमाला के दाएं छोर से 19, यहाँ से देखिए, विच लेटर विल कम 6th टू लेफ्ट, लेफ्ट लिख देते हैं, ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट, 19th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट लेफ्ट का केस है, फ्रॉम द राइट पूछा है, तो फ्रॉम द लास्ट में फ्रॉम द राइट है ना, तो राइट से यहाँ पे आएगा, और इसको घटा लीजिए, सॉरी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट राइट में जुड़ जाता है। 19 में 6 जोड़िए, 9 एक इधर दे दीजिए, 20 हो जाएगा 25। 25 राइट से आएगा, राइट से जब भी आया तो 27 से घटाइएगा, तो 27 से जब इसको घटाइएगा तो 2 आ जाएगा लेफ्ट से। 2 नंबर लेफ्ट से कौन सा अक्षर होता है बताओ मेरे को, बी होता है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी। मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा, इसका होना चाहिए था आपका क्या, बी। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट, 12 लेफ्ट ऑफ द 17 मतलब 17 लेटर फ्रॉम द राइट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा, तो 17 में से गया 17, 5 आ जाएगा लेफ्ट से, क्योंकि फ्रॉम द लेफ्ट का है तो लेफ्ट से 5 आ जाएगा। और लेफ्ट 5 से कौन सा अक्षर होता है बताओ मेरे को आप, आया माइंड में, नहीं आ रहा है, ई आता है ABCD में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा 4 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखता रहे, आप बनाते रहें, आप बना के जवाब भी दे सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलेगा। 5 नंबर कह रहा है कि विच लेटर इज 7th टू द राइट, 7th टू द राइट ऑफ 18th मतलब 18 लेटर फ्रॉम द राइट, और फ्रॉम द राइट है तो नीचे राइट आएगा। अब मैं यहाँ समझिएगा ज़रा, इन दोनों में से चूँकि घटाना पड़ेगा हमको, तो 11 आने वाला है, यस और नॉट, तो यस। 11 राइट से आया तो तुरंत 27 से इसको घटा लीजिए, तो 6 1 16 लेफ्ट से आ गया। 16 नंबर लेफ्ट से क्या होता है, याद करो 16 नंबर में क्या आता है, अच्छा सर 16 6 जैसा पी होता है, पी इज द आंसर। क्लियर है बात, सी आंसर हो जाएगा इसका। इसको बनाते हैं, विच लेटर विल कम 8th ऑफ द राइट, 8th राइट से, और 22 फ्रॉम राइट, 22 फ्रॉम राइट, लास्ट में राइट लिखा हुआ था, राइट से आएगा। अब इस घटेगा, सेम चीज़ है, 2 इधर 6 14 आएगा, राइट से जब भी है तो 27 में से इसको घटा लीजिएगा, तो 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 13 आएगा लेफ्ट से। 13 नंबर पर क्या आता है, अभी मैं बताया हुआ एम बताया हूँ, एम है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए ही एम है, हियर इज द ऑप्शन। आ रही है बातें समझ में, मैं थोड़ा यहाँ कम लाइट में दिखेगा आपको, मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पे बनेगा, मैं देखता हूँ, हाँ बन जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है 7 नंबर में, विच लेटर विल कम 7th टू द राइट, 7th टू द राइट, 17th फ्रॉम द राइट, फ्रॉम राइट लगा हुआ है तो राइट में आएगा, 10 आ जाएगा, और 10 में राइट है तो 27 में से इसको घटा लीजिएगा, यानी 17 आ जाएगा, यस और नॉट। लेफ्ट से 17 नंबर पे क्यू आता है, मैं बताया था, बी आंसर हो जाएगा 7 का। आगे है आपका 8 नंबर, यहाँ पे यहाँ करता हूँ थोड़ा ऊपर करके, लिखा गया विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट, 8th टू द लेफ्ट, और 10th फ्रॉम द राइट, 10th फ्रॉम द राइट, और फ्रॉम राइट है तो राइट नीचे आएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा 18 नंबर,
जैसे ही यह 27 ऊपर लिख के फट से घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 9 आ जाएगा, 9 8 17, तो 9 नंबर लेफ्ट से आएगा। 9 नंबर लेफ्ट से क्या आता है, 9, आई लव यू लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई इज द आंसर, 8 का आई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है विच लेटर विल कम 9th टू द राइट, 9th टू द राइट और 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट, और फ्रॉम द लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ, यह राइट लेफ्ट जुड़ जाता है, 19 नंबर लेफ्ट से आएगा, 19 नंबर पे क्यू होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन कोई भी रिवर्स नहीं है, आधा लेटर, उल्टा क्रम सीधा क्रम। अगला करा है बाएं से 12वें, मतलब विच ऑफ द फ्रॉम 18th टू राइट, 18th राइट से टू राइट ऑफ 12 लेफ्ट, 12 सॉरी ये राइट था और ये लेफ्ट है, ये जुड़ेगा यहाँ तो 8 2 10 के 0, 30 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं लेफ्ट लिखा विच लेटर विल कम 18th टू राइट, 18 है राइट नंबर पे और 12th फ्रॉम लेफ्ट। बताइए 30 नंबर निकाल सकते हैं क्या आप, 30 लेफ्ट होता है क्या, 26 तक निकलेगा, ओनली 26 तक निकलेगा, उससे ज़्यादा गया कांट बी डिसाइडेड, कांट बी डिसाइडेड। समझ में आई बातें, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, मेरे मन में आ रहा था कि ये दिया क्यों नहीं है। यहाँ कह रहा है विच लेटर विल कम फ्रॉम 12th राइट, मतलब 4th राइट और 8th लेफ्ट। देखिए इसमें क्या करना है, स्टेप को थोड़ा सा क्या कर रहा है, घुमा रहा है, पहले 2 2 करके बनाना पड़ेगा हमको क्या करना होगा, हमको बाद वाला को पहले लीजिएगा, 8th टू क्या है राइट और 12 क्या है राइट, तो 12 राइट ले लेते हैं, तो यहाँ से राइट में ही आएगा और घटेगा तो 4 आएगा राइट में, इसको तुरंत हम 27 से घटा लेते हैं, नहीं तो राइटे रहने देते हैं ना, अगला तो भी निकालना है हमको, इसको राइटे में रहने दीजिए और अगला देख लेते हैं। 4th क्या था राइट, तो 4th भी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल राइट आएगा और दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, गलती कर दिया हूँ लगता है, यहाँ पे 8th लेफ्ट था ना, यहाँ गलती कर दिया हूँ, ठीक है दोस्त, मैं एक बार फिर बना के दिखाता हूँ, यहाँ गलती मेरे से हो गया एक, देखिए समझने का सिर्फ प्रयत्न करिएगा, ज़्यादा गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक हुआ। यहाँ पे 8th लेफ्ट था ना, बाद वाला को पहले बना लीजिएगा, 8 लेफ्ट और 12 राइट और फ्रॉम राइट है तो यहाँ राइट में आएगा, जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 20 जुड़ जाएगा ना। अब 20 राइट है, यहाँ 4th क्या था, 4 राइट था तो 4 राइट लिखिएगा। अब जब राइट है तो यहाँ घटेगा तो 16 आएगा, और 16 क्या आएगा, याद रखिएगा राइट से ही आएगा, क्योंकि दोनों राइट है तो राइट से आएगा। और राइट वाला को लिए हम 27 से घटाते हैं तो तुरंत 27 से 100 घटा लेंगे, 1 और 1, 11 नंबर लेफ्ट से आ जाएगा, 11 नंबर लेफ्ट से क्या आता है, तो के आता है, के इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 3 बार दिया रहा है तो घबराना नहीं है, पहले बाद वाला दोनों का बना लीजिए, जो आएगा उससे शुरू वाला का कंपेयर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा कम दिखेगा आपको लाइट में, लेकिन दिख जाएगा। विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 9th टू द लेफ्ट। तो ऐसे कई बार लिखे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले 12 क्या है, राइट है और 9th लेफ्ट है तो 9th लेफ्ट लिख लेते हैं, लेकिन फ्रॉम राइट है तो राइट में आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, 19 और 2 9 12 7 9 21 नंबर पहले आएगा राइट से। उसके बाद इसको देख लीजिएगा क्या है, लेफ्ट ऑफ 8 है, ये इसका तो कर लिया मैं 8, तो यहाँ पे 8 लेफ्ट लिखिएगा, बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि फ्रॉम राइट है तो राइट ही आता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, राइट लेफ्ट है तो 8 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,
29 राइट आ जाएगा, 29th राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, 15 राइट था, यहाँ मैं 12 ही लिया था, इसीलिए काम खराब थोड़ा सा हो रहा है। ये भाग गया ना आगे, इसीलिए 15 और 9 तो राइट और लेफ्ट, यहाँ पे राइट लेफ्ट पहले फ्रॉम वाला से बनाना शुरू करेंगे तो 9 तो यहाँ जुड़ेगा, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ अब देखिए अब आया ना, 26 के अंदर 24 राइट आ जाएगा, और हमेशा राइट आएगा। यहाँ फ्रॉम लास्ट में राइट लिखा है ना, तो राइट, लेफ्ट रहता तो लेफ्ट हमेशा आता है, यहाँ राइट आएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम इन दोनों का कर लिया, अब 8th लेंगे तो लेकिन लेफ्ट लेंगे, तो 8 लेफ्ट, अब राइट और लेफ्ट, तो 24 में अब 18 8 क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। नाइन्थ लेफ्ट था, 8 जो है राइट है, 8 राइट है, सॉरी। यहाँ पे देखिए 9th, देखिए इसका तो यहाँ लिखा है राइट, इसका यहाँ लेफ्ट लिखा है, इसका यहाँ राइट लिखा है, तो ये राइट आएगा, और राइट में हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यस और नॉट। 24 में से 8 जाएगा 16, और राइट ही रहेगा हमेशा, तो राइट, तो 16 राइट हो गया। अब देखिएगा एक और बच गया 5th लेफ्ट, तो 5 लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ तो राइट ही रहेगा क्योंकि लास्ट में राइट है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 16 5 21, और 21 नंबर पे आपका क्या आता है, 21 यू, 21 यू इज द आंसर। 12 का आपका क्या आने वाला है, कैसे गड़बड़ हो रहा है जी, गलती नहीं होना चाहिए था यार, रुकिए फिर से एक बार करते हैं। देखिए 15 लेफ्ट 15 राइट 15 राइट, इसके जस्ट पहले क्या है 9 लेफ्ट, तो 9 लेफ्ट फटाफट करेंगे। राइट लेफ्ट रहे तो यहाँ राइट ही आएगा क्योंकि लास्ट में राइट है, बात समझ में आई। और ये आ जाएगा 24 और 8, 24 का कैलकुलेशन 8 से करिएगा तो ये राइट है, और 24 भी देखिए राइट, 8 भी राइट है, तो राइट लिखिएगा, तो राइट केस में राइट ही आएगा यहाँ पे। और 24 में से 8 गया, 4 उधर 4 इधर, तो 16 आ जाएगा, 16 राइट, और उसके बाद 5 आपका लेफ्ट है, तो 5 लेफ्ट, 16 और 5 21 होगा, 16 5 21, लेकिन राइट से आएगा, यही गलती कर रहा था मैं, तो बनाया तो सही था, देखो माफ़ी चाहता हूँ, ये 21 राइट से आया हुआ था उस समय भी, तो 21 राइट तो हम बनाते नहीं है, जब भी राइट में आता है तो 27 में से घटा लेते हैं। 6 नंबर पे क्या आता है, एफ, अभी जो बनाया दोबारा भी उतना ही आया, राइट से आया है, इसको 27 में से घटाइएगा 6 आएगा, और 6 लेफ्ट से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ, 6 नंबर पे एफ आता है। गलती हो ही नहीं सकता ना, जो मेथड है एकदम क्या बोला है, खतरनाक मेथड है, कभी गलती हो ही नहीं सकता इस मेथड से। ये क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर करते हैं, आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अब करिए ज़रा अगर कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ तो। देखिए विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 4th टू द लेफ्ट एंड 10th टू द लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट है तो याद रखिएगा सारा लेफ्ट लेफ्ट अब खेल चलेगा, तो 4th लेफ्ट और 10 लेफ्ट, तो लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में घट जाता है तो 6 लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए 8th राइट है तो 8 राइट लिखिएगा, और 8 6 14, लेकिन लेफ्ट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा चूँकि यहाँ लेफ्ट था। अब इसके बाद 4th राइट, तो 4 राइट, लेकिन यहाँ लेफ्ट में ही आएगा, 18 लेफ्ट आएगा, तो 18 लेफ्ट में क्या आता है, आर आता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई, और यहाँ पे कर देता हूँ आर, ये आंसर हो जाएगा। अगला कर रहा है, गौर से यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से एकदम समझना है आपको। ये स्टार लगा देता हूँ, ये जो टाइप है मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ आपको, ये कोई बड़ा टाइप नहीं है, इसीलिए वहाँ नहीं दिया गया था, यही क्वेश्चन में हम लोग डील कर लेंगे इसको। यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर कौन सा है, तो आइए ऊपर पढ़ते हैं इंग्लिश में। इफ ऑल द अल्फाबेट विल रिटेन इन द रिवर्स, मतलब ए से जो जेड होता था अब क्या कर दिया गया, जेड से ए की तरफ लिख दिया गया है, तो हम लोग जो आंसर निकालते थे बस उसका उल्टा करके प्रोसेस निकाल लेंगे। देखिएगा अभी, विच ऑफ द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट से, ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट, 9th लेटर राइट से,
तो इस केस में जुड़ जाता है। और फ्रॉम राइट निकालना है तो राइट लिखिएगा और 9 5 14 ये जुड़ेगा, तो 14 राइट से आया है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप इसको 27 में से माइनस नहीं करेंगे। वी कांट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 27 because of we know that this is all also in from the उल्टा साइड है ना, इस तरफ से ऑलरेडी है, तो इधर से तो हमारा लेफ्ट ही हो रहा है असल में। ABCD इधर से हो गया तो असल में उसके लिए तो लेफ्ट ही हो गया ना, इसीलिए 14 नंबर पे क्या आता है, तो 14 पे n आता है। n इज द आंसर इन द 14th क्वेश्चन, n इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो नो सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 किया जाए, कह रहा है इफ द ऑल अल्फाबेट्स इन द रिटन इन द इनवर्स ऑर्डर व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर। कहाँ गया? द फोर्थ लेटर टू द राइट, द फोर्थ राइट ऑफ द 13th मतलब 13 फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा, राइट लेफ्ट जुड़ जाता है, 13 और 4 17, और लेफ्ट से 17 क्या होता है याद करिए, हियर इज द क्यू। एक मिनट रुकिएगा, फोर राइट 13 लेफ्ट, और यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ स्टार लगा देता हूँ, यहाँ घटाना पड़ेगा। जब भी उस समय क्या होता था याद कीजिए, सीधा वर्णमाला रहता था तो लेफ्ट में कुछ नहीं छेड़छाड़ करते थे हम, राइट में छेड़छाड़ करते थे, 27 से घटाना पड़ता था। उल्टा जब लिखा गया है इधर से तो लेफ्ट में जब आएगा ना तब 27 से आपको घटाना पड़ेगा, यानी 27 में से 17 घटाना पड़ेगा। 10 नंबर पे जो आएगा ये होगा राइट से, और राइट से आंसर देना है क्योंकि उलट चुका है। तो 10 नंबर पे क्या होता है, तो जे होता है, तो जे आंसर इसका जाएगा, ए नंबर। किसी तरह का दिक्कत नहीं। 16 नंबर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस है ना, हैबिट बनता है। 16 नंबर कह रहा है विच लेटर विल कम 6 टू द राइट, 6 टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट, 5th फ्रॉम लेफ्ट, और नीचे लेफ्ट आएगा क्योंकि फ्रॉम लिखा है लेफ्ट के साथ। इफ़ फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स, आधा शुरू वाला पलट गया है, मतलब शुरू का जो ए से लेकर क्या था एम था, वह पलट के एम से ए हो गया है। तो आधा जब पलट गया है, यहाँ भी स्टार लगाते हो, यहाँ से बदल गया है क्वेश्चन, तो बदल गया है तो हमको क्या आएगा पहले यहाँ देख लेते हैं। 6 5 11 आ गया है, 11 लेफ्ट क्या इसके बीच में है, 13 तक में, 13 तक में है, हाँ है 13 तक में है, तो 14 से घटाते हैं, याद है कि भूल गए। 14 में से 11 घटाइएगा, क्या आएगा 3, तो 3 लेफ्ट से आएगा, 3 लेफ्ट से क्या होता है, तो सी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी के लिए। समझ में आए? 14 में से घटाते हैं, और जब आधा उस तरफ का रहे बाद वाला तो हम 40 में से घटाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज 16th ऑफ द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। हाँ, फोर्थ टू द लेटर आई, आई के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आई लिखा है, आई होता है 9 नंबर पे, इसके इस लेटर का कहा है लेफ्ट, है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यही ना है, 16 ऑफ द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th ऑफ द लेफ्ट ऑफ राइट, इसका राइट इधर लेफ्ट इधर, इधर 4 नंबर पे आना चाहिए। तो इधर 4 नंबर पे लाने के लिए आपको यहाँ पे निकालते हैं, पर 4 लेफ्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ज़्यादा माथामारी नहीं, ऐसे समझाऊंगा आप कंफ्यूज करेंगे, ऐसे समझाता हूँ। क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। विच लेटर इज 16th ऑफ राइट, तो राइट लिख देते हैं, ऑफ द लेटर विच इज 4th
टू द लेफ्ट, लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, ऑफ आई, आई कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है लेफ्ट से। कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है लेफ्ट से। यस और नॉट? यस। आपको मैंने टेक्निक बताया था, ऐसा जब भी सीक्वेंस दे तो हम बाद वाला को पहले कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बताया था अभी। तो ये यहाँ है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक बाद वाला ये पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसका पहले कैलकुलेट करूँगा। 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है तो घट जाएगा, 5 आ जाएगा और लेफ्ट आ जाएगा, 5 लेफ्ट यहाँ आ गया। अब इसका कैलकुलेट हम कर लेंगे, राइट लेफ्ट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन किधर से आएगा? तो यहाँ लास्ट में क्या है, ये लेफ्ट से है ना, तो लेफ्ट से आएगा। 15 क्या आएगा आपका? लेफ्ट से आएगा। यहाँ पे 16 था, रुक जाइए, यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ यार, आज 16 था ये। 16 तो कितना आ जाएगा? 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आएगा। 21 लेफ्ट से क्या होता है? यू आता है। यानी इसमें कुछ था नहीं करना, सिर्फ आपको जानना था कि आई जो होता है वो 9th होता है लेफ्ट से। बस इतना जान गए तो बन जाता है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन तो घुमा सकता है ना ये, इसलिए विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेकेंड हाफ का थर्ड, तो समझिएगा क्या आता है। पहला आता है आपका 14 नंबर, सेकेंड हाफ यहीं से स्टार्ट होता है एन, और सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट कितना नंबर? थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पी की बात कर रहा है। और पी कितना नंबर पे आता है? 16 नंबर लेफ्ट से, तो यहाँ आ जाएगा 16 लेफ्ट से, यही कह रहा है। फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? तो बाद वाला है ना, देखिए विच ऑफ द लेटर राइट टू थर्ड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बाद वाला से बात कर रहा है, तो लेफ्ट में आएगा आपका फाइनल। और इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है। 16 और 8 कितना होता है? 24। 24 लेफ्ट से क्या आएगा? 24 नंबर पे एक्स आता है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ? अभी मैं ये बना रहा था, हाँ यही बना रहा था। और भी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में नई नई बातें भी समझ में आए, सिर्फ थ्योरी से नहीं काम चलेगा। विच लेटर विल कम एट्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स। यहाँ पे कह रहा है कि जेड से कर दिया गया है आपका एन, शुरू में ए से एम तक सेम है और आगे वाला पलट दिया गया है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट लगा हुआ है तो लेफ्ट में आएगा, और राइट लेफ्ट जुड़ जाता है। 18 लेफ्ट से आया, 18 क्या इसके अंदर घुस गया है? आपको ये चेक करना होगा। तो हाँ 18 इसमें चला गया, तो इसको 40 से घटाना पड़ेगा। 2, 3 में से 1 गया, 2, 22 आ जाएगा लेफ्ट से। तो 22 नंबर लेफ्ट से आ जाता है आपका भी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 का। यहाँ करा 20 नंबर क्वेश्चन में कि व्हिच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बात को समझिएगा। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश आर रिटन इन रिवर्स, मतलब शुरू वाला यहाँ पे हो गया एम से ए और इधर हो गया जेड से एन, ऐसे पलट गया है। कोई बात नहीं है। फ्रॉम किसके साथ लगा था? फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से निकलेगा। और चूंकि दोनों लेफ्ट है तो लेफ्ट में घट जाता है। 6 लेफ्ट से आया है, 6 लेफ्ट से इसमें गया कि इसके अंदर गया? तो आप कहिएगा इसके अंदर आया है सर, तो 14 में से इसको घटाना होगा। 14 में से घटाइएगा कितना आ जाएगा बताइए? तो 8 6 14, तो 8 आ जाएगा लेफ्ट से, और 8 नंबर लेफ्ट से क्या आता है? एच। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी एच आंसर आने वाला है 20 का। ठीक है, एच आंसर होता। इस क्वेश्चन पे रहा है विच लेटर विल कम 6th फ्रॉम द लेफ्ट, 6 लेफ्ट से
12 फ्रॉम राइट, और फ्रॉम राइट लगा हुआ है तो फाइनल राइट से ही आएगा, जोड़ देते हैं 18 हो जाएगा। आगे कह रहा है इफ़ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स, दोनों रिवर्स में है। तो आपको यहाँ पे फट से समझना होगा, यहाँ आधा होता है और यहाँ आधा होता है, यहाँ 13 तक होता है तो ये कहाँ चला गया, राइट से जब भी है तो फटाक से 27 से घटा के इसको लेफ्ट में बदल लीजिए। तो 7 और 2 9, 9 आ गया लेफ्ट से, तो शुरू वाला में है तो इसको 14 में से घटाना पड़ेगा। 9 9 5 14, तो लेफ्ट से 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है, तो ई इसका आंसर जाएगा सी नंबर 21 का। जा रहा है दिमाग में। 22 नंबर कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरा स्थान होगा। यहाँ से देखिए, इफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल सेकेंड टू द राइट, सेकेंड राइट से ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 9th लेफ्ट से, तो लेफ्ट में आएगा, फ्रॉम लगा हुआ है और जुड़ जाएगा 9 2 11, 11 लेफ्ट से आएगा, चूँकि रिवर्स में पूरा लिखा गया है। बात समझ में आया। तो इसको आपको 27 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि राइट से आता तो हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन इसमें हमको घटाना पड़ेगा। तो 6 आ जाएगा, 16, 16 नंबर पे राइट से, यानी असल में लेफ्ट से हो रहा है, तो 16 नंबर पे क्या आता है, पी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा आपका। और आप देख लीजिए यहाँ लिखा गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपको। माइंड में गया बात। ये क्वेश्चन नीचे में है, अब इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है इफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट 12 फ्रॉम द राइट, और यहाँ राइट में आएगा, घट जाएगा 7 5 12, राइट से जैसे ही आएगा, चूँकि रिवर्स है तो 7 नंबर पे एफ आता है, एफ इज़ द, सॉरी 7 नंबर पे आपका जी आता है, जी इज़ द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही है क्या, नहीं ना। यहाँ कह रहा है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड देन व्हिच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, एकदम बीच में कौन सा होगा। सोचने की बात है, कोई मिडिल नहीं हो सकता, क्योंकि 26 लेटर है तो मिडिल में कोई सेम रहेगा, नहीं रहेगा। अगर ये ऑड नंबर आता ना, 27 गो लेटर ABCD में रहता, कोई रहता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ द एबव, कोई नहीं बीच में रहेगा, क्योंकि सारे पद बदल जाएंगे। अगला कह रहा है आपका कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q इन द गिवन अल्फ़ाबेट, G एंड Q के बीच में, तो G 7 नंबर पे आता है, Q आता है आपका 17 नंबर पे। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कितना लेटर हो गया, इन दोनों को घटाइए, तो घटाइएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। 17 में से 7 जाएगा तो आपका 10 आएगा, 10 में हमेशा एक जोड़िएगा, 10 में एक जोड़िएगा, तब आपको मिडिल समझ में आएगा, मतलब तब आपको टोटल संख्या निकलेगा। तो इसके बीच में कितना टोटल संख्या हो गया, तो 11 लेटर आया। बात समझ में आई कुछ बात। तो ये जितना नंबर आएगा इसमें एक जोड़ के ऐसे में तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, छोड़िए मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ और मेथड एक बता देता हूँ, वो मेथड आपको काम कर जाएगा, समझे। हमेशा आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना 25 नंबर जैसा, तो आप क्या कीजिए, जी देखिए कितना नंबर पे आता है, 7 आता है, और क्यू कितना नंबर पे आता है, 17 पे आता है। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 24 आएगा, 24/2 12, 12L होता है। जब भी 2 लेटर देना, दोनों जोड़ो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में, मतलब ऐसे में समझा देता हूँ, G + Q/2, इससे समझ में आ जाएगा क्या, 7 + 17/2। अगला ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का कर लेते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर मेरे को बताएंगे आप लोग। यहाँ कह रहा है वेन लेटर्स इज मिडवे बिटवीन द, वेन लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड, 18th फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 18 नंबर,
तो ये क्या होता है, आर होता है। आगे बढ़ते हैं। एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 10th राइट से 10th राइट से कुछ नहीं होता, इसको घटाना पड़ेगा आपको 27 से। तो 17 नंबर लेफ्ट से आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 नंबर लेफ्ट से, और 17 नंबर लेफ्ट से आता है क्यू फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अल्फाबेट। क्वेश्चन क्या है, बाएं ओर से 18वें अक्षर और दाएं ओर वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कौन सा अक्षर है। आर और क्यू के बीच में कोई अक्षर है, तो ये 18 नंबर, ये 17 नंबर, तो इसके बीच में कोई लेटर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन लेटर, नो लेटर है इसके बीच में। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको मैं ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस सारे चीज़ का कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन के साथ डालूंगा, आप टेंशन ना लेना। ये जो बुक में सॉल्यूशन दिया गया है सर का, मैं इसका डाल देंगे। अगला क्लास इससे बेहतरीन होने वाला है। ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कैलेंडर गारंटी के साथ हर एक टाइप क्वेश्चन आपके माइंड में हम डालने वाले हैं। कैलेंडर से जितने क्वेश्चन बनते हैं, लंबा सेशन रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझे, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और कैसे बनेगा, क्या इसका ट्रिक रहेगा, अप्रोच रहेगा, वो सारी बात हम लोग करेंगे। फिर काउंटिंग फिगर है, काउंटिंग फिगर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं टेस्ट में भी छोड़ा था कि काउंटिंग फिगर में पढ़ा दूंगा, इसलिए काउंटिंग फिगर पढ़ा देंगे, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। बाय बाय, थैंक यू।